होगी स्टार्ट। बंद है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई ना? रिकॉर्डिंग भी होगी स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों साउंड आ रही है ना? बोलना ऑनलाइन वाले। ठीक, ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का अपना टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन मतलब सिंचाई। पानी लगाएंगे, खेत में पानी लगाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से मेथड से पानी लगाएंगे, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये सारे के सारे इरिगेशन है। ठीक है, चलो इरिगेशन पूरी डिटेल में समझेंगे। कल भी मैंने स्टार्ट करवाया था, वो 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा मैं। इरिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। फिर हमने पढ़ा था इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से थे, बोलो। कैनाल, रिवर, ट्यूबल, कुएं। कुएं को क्या बोलेंगे? वेल। नलकूप, उसको क्या बोलते हैं? हैंड पंप। कई ऐसे पुराने नाम हैं, वो इंग्लिश में है ही नहीं, बोलो। देखली और कौन? रहट। ये पुराने मेथड है इरिगेशन के। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। हरियाणा में किससे लगता पानी ज्यादा, और इंडिया में? अब देखो, एक तो होता है डालडा घी, और एक देसी, और एक बीटा। तीनों में समझना, जो ट्यूबवेल वाला पानी है ना वो तो डालडा है, क्या है? नहर वाला बीटा, और जो बारिश का है वो देसी। पानी में ये है सिस्टम सारा। जो सबसे बेस्ट वाटर फिर बारिश का हुआ, या नहर का, या ट्यूबवेल का? बारिश का। और उससे थोड़ा कम बढ़िया नहर का, उससे कम ट्यूबवेल का। मतलब सब ट्यूबवेल का पानी जब लगाना चाहिए जब हमारे पास ना तो नहर का है ना बारिश हुई। ठीक है, नहर का जब लगाना चाहिए बारिश ही ना होए, और बारिश हो जाए तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मैं सबसे बेस्ट मानूंगा, क्योंकि पानी सबसे बेस्ट है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये हो गया कैनाल से हरियाणा में, ट्यूबवेल से इंडिया में। और ये मैंने आपको बता दिया सबसे बेस्ट कौन सी है, पानी है रेन। उसके बाद ये जो भी ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं आप, अब नहर और रिवर एक ही बात है। रिवर लिख दो चाहे नहर लिख दो। ठीक है, अब आ गया मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उससे पहले और बेसिक क्लियर कर देता हूं। सीपेज हमने कल पढ़ा था। सीपेज कौन सा फ्लो ऑफ वाटर है? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? सीपेज। क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन डाउनवर्ड और वर्टिकल। डाउनवर्ड और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ द सोइल।
अपर पार्ट ऑफ द सोइल में जो मूवमेंट होती है डाउनवर्ड या वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। और कौन सी सोइल में? अनसैचुरेटेड सोइल में। और क्या बोलेंगे इसको? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? और परकोलेशन? डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। और कौन सी सॉइल में? सैचुरेटेड सॉइल में। कल मैंने सैचुरेशन का मीनिंग आपको समझा दिया था। बस सैचुरेशन का मीनिंग है सॉइल का एक एक पार्टिकल मैक्रोपोर माइक्रोपोर पानी से भर जाए। पूरी मिट्टी सैचुरेट होगी तो पानी कहां जाएगा? अब नीचे। तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? तो सैचुरेशन में क्या होगी? परकोलेशन। क्या होगी? और अनसैचुरेशन में इनफिल्ट्रेशन। और सीपेज क्या होता है? ओरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर। यहां से पानी जा रहा है, साइडों में जा रहा है तो सीपेज। थोड़ा सा नीचे चला गया, ज्यादा नीचे चला जाए, और विद न्यूट्रिएंट्स चला जाए, विद न्यूट्रिएंट्स चला जाए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है। अब एक दो पॉइंट और बेसिक समझते। इतना करवाया था ना कल, एक दो पॉइंट और बेसिक हैं वो समझो। हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बारिश कितने दिन होती है इंडिया में? 130 और कितनी? 1194 mm या 119? 119। ठीक है। नेक्स्ट बात समझो। एक होता है वाटर, पानी। जल ही जल है तो बोलो अवेलेबल वाटर। अनअवेलेबल वाटर। अब इनको ध्यान से समझना, अवेलेबल कौन सा होता है और अनअवेलेबल कौन सा होता है। अवेलेबल वाटर कौन सा है? जो प्लांट्स ले पाए, जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, तो उसको क्या बोल देंगे? अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर होता है कैपिलरी वाटर। कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर को क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। क्या बोलते हैं? और अनअवेलेबल ग्राउंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखो अब आ गया कैपिलरी और ग्राउंड और हाइग्रोस्कोपिक, तीनों समझो। पहले समझते हैं कैपिलरी वाटर। तुमने किसने दिया जलता हुआ देखा है? दिया, या पुराना दिया जलता हुआ देखो, जो शीशी में आप केरोसिन डालते थे, उसमें एक कपड़ा होता था, ऊपर जला देते, वो जलता रहता था। क्या आप बार बार लालटेन, क्या आप बार बार हिलाते थे क्या? चल भाई तेल, ऐसे तो नहीं करते थे ना, अपने आप चल रहा है ना वो। तो ऐसे ही मिट्टी के अंदर होता है। मिट्टी के अंदर ये मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल, ये वाटर के पार्टिकल, और ये वाटर के पार्टिकल ना अपने आप ऊपर उठ रहे होते हैं। कहां पर जा रहे होते हैं? और यहां पर रूट है, जड़ है, तो वो एकदम पानी ले लेती हैं। तो ये तो कौन सा वाटर हो गया? अवेलेबल वाटर। इसमें कौन सा एक्शन होता है? कैपिलरी एक्शन। कौन सा एक्शन होता है? उस एक्शन को ही कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, जो दिए में तेल चलता है अपने आप, उसको कौन सा एक्शन बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो ये मिट्टी के अंदर भी ये वाला एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन। तो ये इस वाटर को क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। क्या बोलेंगे? कैपिलरी वाटर। कौन सा वाटर? ये समझो ग्राउंड वाटर। अब देखो परकोलेशन हो रही थी, पानी ज्यादा नीचे चला गया, तो ग्रेविटी के कारण नीचे चला गया, तो इस वाटर को क्या बोलेंगे? क्या वो प्लांट ले पाएगा उस वाटर को? वो तो पानी नुकसान हो गया। क्या हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं अब? यस सर। बताऊं कैसे? ट्यूबवेल, कुएं, वेल, समर्सिबल, हैंड पंप, नलके से पानी निकाल रहे हो, कौन सा पानी आ रहा है? ग्राउंड वाटर तो आ रहा है। तो हम ग्राउंड वाटर को उल्टा वापस निकाल लेते हैं। जो लॉस हुआ था हमने वापस निकाल लिया, ठीक है ना।
जो देखो धरती के अंदर पानी नीचे चला गया, अब उनको प्लांट्स तो नहीं ले पाएंगे ना, तो अनअवेलेबल की कैटेगरी में आएगा। वो तो हमने धक्के से दोबारा निकाल लिया, ठीक है ना। प्लांट्स तो अब ले ही नहीं पाएंगे, तो ज्यादा गहराई इतनी रूट तो नहीं होती। प्लांट की रूट देख, प्लांट की रूट मान लो इतनी है, पानी पहुंच गया यहां, कैसे लेगा? ले सकता है? गया। अब तो ये अवेलेबल हो गया। अब सुनो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर को समझते हैं। ये है, इसको इन चारों ने घेर लिया, क्या इसको बाहर जाने देंगे? बाहर इसको दूसरे बेंच तक नहीं जाने देंगे, बाहर तो अलग ही बात होगी। तो ऐसा ही हुआ, तो ये सोयल के पार्टिकल थे ना, सोयल के पार्टिकल ने क्या करा, वाटर के पार्टिकल को, सोयल के पार्टिकल ने वाटर के पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगेगा? एक होता है एडेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव। यदि सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स हो तो कोहेसिव, क्या होता है? कोहेसिव। अलग अलग पार्टिकल हो तो एडेसिव। मिट्टी के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल कोई अलग अलग है क्या? तो कौन सी फोर्स लगेगी? एडेसिव। कौन सी फोर्स? मिट्टी के पार्टिकल पानी के पार्टिकल को जाने ही नहीं दे रहे, प्लांट लेना चाहता है, प्लांट को लेने ही नहीं दे रहे, तो ये कौन सा वाटर बोलेंगे? हाइग्रो। क्या प्लांट ले पा रहा है इस वाटर को? तो कौन सा वाटर है भाई? ग्राउंड वाटर, समझ गए? पानी ज्यादा नीचे चले जाए तो कौन सा वाटर है? ग्रेविटी के कारण नीचे चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे? और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जब सोयल के पार्टिकल पानी के पार्टिकल को फोर्स लगा दे, जाने ही ना दे, तो वो कौन सा हो गया? हाइग्रो। तीनों समझ में आ गए? वाटर पक्का, ठीक। ये तो तुम्हें पता है ना, जिसकी पीएच 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? जो भी वाटर है जिसकी पीएच 7 है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। 6, 8, 14 स्ट्रॉन्ग बेस, वो एल्कलाइन बोल सकते हैं। तो मतलब ये बात तो पता है ना, ठीक है। और बात तुम्हें पता होनी चाहिए, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट, ये और समझते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एक होता है फील्ड कैपेसिटी और एक होता है विल्टिंग पॉइंट। पहले करते हैं विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट समझो, जब प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मतलब विल्टिंग मतलब पौधा सूखना स्टार्ट हो गया, विल्ट होना स्टार्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? विल्टिंग पॉइंट। जब वाटर ड्रॉट हो जाए या वाटर की कमी हो जाए तो आप उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? विल्टिंग पॉइंट। 3 प्रकार का, बोलो। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। टेम्परेरी, पौधे में हमने 2 दिन पानी नहीं दिया, पौधा बिल्कुल भाई कमी होगी पानी की, सूखना थोड़ा स्टार्ट सा हो गया, वो तो क्या है? टेम्परेरी। क्या है? मतलब थोड़े समय के लिए बस पानी नहीं मिला पौधे को और पौधा सूखना स्टार्ट हो गया, तो उसको हमको कौन सा टेम्परेरी, कौन सा बोलेंगे? टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। टेम्परेरी विल्टिंग। अब टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आया था, हमने पानी लगा दिया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जुकाम हुआ था गोली ले ली, ठीक हो गया। ये तो है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। क्या है? परमानेंट, देखो हमने ज्यादा समय तक पानी नहीं दिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ गया, तो इस पे पौधा बच भी सकता है। नहीं होता हॉस्पिटल में आईसीयू ऊपर वो रेड लाइट सी लगी हुई होती है, डर सा लगा रहता है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर आता है बाहर, सही बस ऑपरेशन सक्सेसफुल और आपके जो भी थे बच गए, है ना। या कई बार कहते हैं आप थोड़े से, हमने बहुत कोशिश की
फिल्मों में सुना होगा ना ये सारी चीजें। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, कैसी भी स्थिति आ सकती है। अल्टीमेट में गया, अल्टीमेट में गया, चाहे अब आप सत्संग करवा लो, गंगा जल मंगवा लो, और सारी बातें याद हो रही हैं। बताओ, एक ही बार क्लास लगाई है क्या? मैं वही बात है, एक बार बच्चे को पढ़ाओ तो सही है, दोबारा तो फिर वही रिपीट होता है। टेम्परेरी में पानी लगा दो, बच जाएगा, बच सकता भी है ना भी बचे। इसमें तो अब तो भगवान ही बचा सकता है बस, और नहीं। अब अमृत पिला दे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। देखा है भगवान? फिर क्या देखा तुमने? जो भक्ति करता है उसको दिखता है। यस, उसमें आधा घंटा लगेगा, वो टाइम नहीं है। चलो, अब हमारा स्टार्ट होएगा इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ अब पढ़ेंगे भाई इरिगेशन। अभी तक तो हम बेसिक कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, परकोलेशन। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द सोइल अनसैचुरेटेड में क्या होगा? सैचुरेटेड में परकोलेशन। विद न्यूट्रिएंट्स क्या बोलेंगे? लीचिंग। यदि पीएच 7 है तो 7 से कम, 7 से ज्यादा, ठीक है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट पे पानी लगा दिया तो पौधा, परमानेंट पे पानी लगा दिया तो पौधा बच भी सकता है, डेड भी हो सकता है। अल्टीमेट पे, हाँ जी प्यारे बच्चे बोलो बोलो। अच्छा, माइक ऑफ कर ले भाई प्यारे बच्चे, नहीं तो रिमूव कर देंगे। मैडम बैठी है यहाँ, रिमूव कर देगी। चलो, अब आ गया मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट मेथड, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या है? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। आपके पेपर में आ जाए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। इंडिया में तो सरफेस ही रहेगा, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा है इंडिया में। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन है। अब आएंगे सरफेस के टाइप। सबसे पहला क्या आ गया? फ्लडिंग। एक एक करके समझेंगे सारे। सेकंड, चेक बेसिन। थर्ड, फोर्थ, रिज एंड फिफ्थ, बॉर्डर एंड। चलो 5 करते हैं एक बार, फिर 1 या 2 रह जाएंगे, वो बाद में करते हैं। फ्लडिंग। अब देखो भाई, समझो पहले तो इनको, पहले फ्लडिंग को समझते हैं। ये मेरा खेत था, पानी लगाएंगे, पानी कहां गया? नहर से पानी ले आए और ये पानी लगा दिया भाई। अब फ्लडिंग कर दी ना, कुछ अपन मैनेजमेंट करी खेत में, सीधा ही पानी लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सीधा ही खेत में पानी लगा देना, उसको क्या बोलते हैं? फ्लडिंग। सबसे ज्यादा वाटर का नुकसान, लॉस ऑफ वाटर फ्लडिंग में होता है। लेकिन फ्लडिंग कईयों में बेस्ट मेथड है। राइस में, जूट में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? फ्लडिंग। क्या हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं राइस में? काम ही नहीं चलेगा, उसको तो पानी ज्यादा चाहिए। पानी में खड़ा रहे तो उसमें वीड भी कम आते हैं और ग्रो भी सही करता है वो।
और लेकिन ड्रिप इरिगेशन में तो काम ही नहीं चलेगा उसका। तो फ्लडिंग सबसे बेस्ट किसके लिए है? राइस एंड जूट। राइस और राइस। फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। सीधा ही पानी छोड़ दिया। देखिए तुमने नहर से, नाली से आप पानी लाए, खेत में सीधा ही छोड़ दिया ना, कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं। बस वो होना चाहिए, लेवलिंग होनी चाहिए खेत में। ये नहीं कि खड्डे हैं तो वहां पर जो नीचा है, जैसे स्लोप जिसका नीचा है वहां पर तो ज्यादा खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो इक्वल होना चाहिए, थोड़ी लेवलिंग होनी चाहिए खेत की। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं आप? फ्लडिंग। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन, तो वहां पर ऑप्शन था, आंसर था फ्लडिंग। क्या था? फ्लडिंग। लेकिन चेक बेसिन ऑप्शन में नहीं था। नेमराज सुंडा के अकॉर्डिंग चेक बेसिन क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। मतलब इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा है? चेक बेसिन। कौन सा है? चेक बेसिन। ठीक है ना, ये ऑप्शन में नहीं था। अब की बार यदि पेपर में आ जाए तो फ्लडिंग कर देना, क्योंकि एचयू ने आंसर मान चुकी है एक बार। फिर आ गया सेकंड, आ गया चेक बेसिन। क्या आ गया? चेक बेसिन। चेक बेसिन समझो भाई, अब यहां चेक बेसिन करते हैं। ये चेक बेसिन है। अब इसमें क्या करते हैं हम? अपने हेक्टेयर में प्लॉट बना दिए। क्या बना दिए? अब इनमें एक एक करके प्लॉट में पानी देंगे। प्लॉट में, इस प्लॉट में पानी दे दिया। अब ये तो तुम्हें छोटे छोटे दिख रहे हैं, खेतों में बड़े बड़े होते हैं। तुम सोचते हो इतने सारे क्यों बना दिए, खेत में तो बहुत बड़े हैं ये। तो ऐसे पानी लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? चेक बेसिन। ये चेक बेसिन। दोनों समझ में आ गए? इसका फायदा तो ये है कि एक एक प्लांट के पास इक्वल वाटर पहुंचेगा। तो डब्बे हैं, थोड़े से प्लांट है, उसमें पानी पहुंच गया सही। नुकसान क्या है? कितनी लेबर लगेगी ये बॉक्स बनाने में, इतनी मेहनत भी तो करे लगेगी। तो एक बॉक्स में पानी गया तो उस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में पहुंचाना पड़ेगा, वहां पर नाके भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन फ्लडिंग में तो क्या होता है? डायरेक्ट पानी लगता रहता है। नेक्स्ट आ गया रिंग बेसिन। क्या आ गया? रिंग बेसिन। अब रिंग बेसिन समझो, ये आपने सभी ने देखा पाएगा। ये पेड़ के चारों ओर ऐसे रिंग नहीं बनाई होती, रिंग होती है ना ये। तो इस रिंग में पानी देना, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? रिंग बेसिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रिंग बेसिन। इस रिंग में वाटर देना, तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग बेसिन। कौन सा मेथड हो गया ये? रिंग बेसिन। रिंग बेसिन। क्लियर है भाई? रिंग बेसिन सभी को समझ में आ गया? तो फ्लडिंग में तो क्या था? सीधा ही बाढ़, सीधा ही पानी लगा दिया, ये तो फ्लडिंग होगी। चेक बेसिन में हमने क्या बना दिए? बॉक्स बना दिए। क्या बना दिए? बॉक्स। चेक बेसिन। रिंग बेसिन में हमने क्या बना दी? रिंग बना दी, तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग बेसिन। फोर्थ आ गया रिज एंड फरो मेथड। क्या आ गए? रिज एंड फरो। ये समझो अब, रिज एंड फरो। अब खेत में क्या होता है, तुमने देखी हो, एक तो ऊंची लाइन होती है, और एक थोड़ी सी जो नीचे वाली लाइन होती है। फिर एक ऊंची लाइन, फिर एक नीची लाइन, फिर एक ऊंची लाइन, फिर एक नीचे लाइन। जो ऊंचे वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रिज। क्या बोलते हैं? और जो नीचे वाली लाइन, तो रिज एंड फरो मेथड। किस किस ने खेत में देख रखे हैं रिज एंड फरो? रिज एंड फरो मेथड नहीं देखा? नहीं देखा? कभी वास्ता नहीं पड़ा, खेत में जाने का मौका नहीं मिला। तो अपना एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है ना, तो किसी ना किसी दिन, जैसे अब छुट्टी है 22 की, रक्षाबंधन की, एक बार खेतों में थोड़ा घूम सा आना। कौन सी क्रॉप उगा रखी है, ये कौन सा मेथड, जैसे इसको कनाल किला बोलते हैं, और ये नीम है क्या, शीशम है क्या, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी की सारी, आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल रिज एंड फरो, ये तो फ्लैट है, ये फ्लैट है, तो एक तो ऊंची लाइन होती है और एक नीची लाइन।
तो वो क्या होते हैं, रिज एंड फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिज एंड फरो। अब आ गया बॉर्डर एंड स्ट्रिप मेथड। रिज एंड फरो तो ऊपर नीचे वाली लाइन होगी बस। अब समझते हैं बॉर्डर एंड स्ट्रिप। छोटा बना दें, 2-3 मेथड और आ जाएंगे। ये देखो, क्या ये स्ट्रिप है, इसमें बॉक्स तो नहीं बने ना, तो बॉक्स बना दे तो कौन सा मेथड हो जाता, चेक एंड बेसिन मेथड। अब ये क्या बना दी, इस स्ट्रिप में पानी दे दे एक एक करके, एक एक करके। ये देखो ये स्ट्रिप रही, अब ये पूरी स्ट्रिप है एक, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रिप है, ये जो भी लाइन है पूरी स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप में पानी दे दें तो उसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर एंड स्ट्रिप मेथड। समझ गए, बॉर्डर एंड स्ट्रिप मेथड। पक्का, कौन सा, चेक बेसिन। चेक बेसिन में बॉक्स बनाई, एक एक तो ये देखो, एक तो पूरी की पूरी लाइन में पानी लगा और एक बॉक्स वाइज लगे, थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना। चेक बेसिन, जो भी ये बॉर्डर एंड स्ट्रिप होते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में होते हैं। ये क्लोज ग्रोइंग का मतलब है जो पास पास में है, जो पास पास में होते हैं बिल्कुल, उनमें ज्यादातर यूज करते हैं बॉर्डर एंड स्ट्रिप। वीट होगी, राइस में तो फ्लडिंग होती है। अब इनमें जो रिज एंड फरो है कॉटन में यूज होता है, कॉटन में प्लांट्स दूर दूर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, तो रिज एंड फरो यूज होता है। पोटैटो में ड्रिप इरिगेशन भी यूज कर लेते हैं हम, और ये रिज एंड फरो भी करते हैं, ठीक है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में होते हैं ये, चेक बेसिन हो गया, बॉर्डर एंड स्ट्रिप हो गया, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में है। नेक्स्ट आ गया, 5 तो हो गए, ये समझ में आ गए सभी। ये तो सभी ने देखा होगा रिंग बेसिन, कभी ना कभी तो किसी बाग में गए होगे, वहां पर ट्री के चारों ओर वो बना रखे। अब एक बात बताओ, एक तो पूरे के पूरे खेत में पानी देते और एक उस बस थोड़े से एरिया में पानी दिया, कितना सारा पानी बच गया, है ना। तो ये हो गए। अब छठा, सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ मेथड कौन सा है, कोरुगेशन। इनकी एक बार पिक्चर देख लेना, पिक्चर देख लेना। 7th सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन। सर्ज मेथड को हम ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। क्यों, इसमें देखो क्या होता है, चाहे कोई समर्सिबल है या ट्यूबवेल है, उसके पाइप लगा दी हमने, क्या लगा दी, पाइप, और वो पाइप हमने खेत में छोड़ दी। पाइप में होल कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, होल थोड़े बड़े बड़े। हमने वो पानी चलाया, उस होल से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। हमने बटन बंद कर दिया, क्या पानी निकलेगा, पाइप से पानी बंद। घर पे मोटर नहीं होती, यदि आप उस मोटर से पानी का यूज कर रहे हो, बंद कर दी तो पानी आएगा। ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन को क्या बोलते हैं, सर्ज मेथड। किस किस ने पिक्चर देख रखी है, तो प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे एक बार पिक्चर जरूर देख लेना। पिक्चर देख ली फिर कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन तो ऑन एंड ऑफ हो गया। रिज एंड फरो करा ना आपने, तो फरो तो होते हैं चौड़े, लेकिन उन्हीं फरो को यदि आप थोड़ा छोटा कर दे तो कोरुगेशन। फरो तो थोड़े बड़े होते हैं, फरो और रिज, रिज इतना चौड़ा है, फरो इतना चौड़ा है, और उन फरो की लेंथ को आप कम कर दे, चौड़ाई को, ये जो ब्रेथ है इसको कम कर दे, तो क्या कौन सा मेथड बोलेंगे, कोरुगेशन। कैब्लिकेशन लास्ट, ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन। अब आप चले गए हरिद्वार, पानी लगाना इस हार में, वहीं से रिमोट दबा दिया बटन, ऑटोमेटिक पानी लगना स्टार्ट। 800 लीटर 1 घंटा जल्दी चल जाओ ड्रिप इरिगेशन में, चाहे कौन सा भी मेथड हो। ज्यादातर ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन होता है ड्रिप में। किस में होता है, ड्रिप में पाइप बिछा रखी है, सारा कुछ होना है, वहीं से रिमोट से अपने ऑपरेट कर लिया, और उसको क्या बोलेंगे, कैब्लिगेशन। क्या बोलेंगे, बोलो, ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन।
सरफेस में भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली किस में यूज होता है ये? ड्रिप इरिगेशन में। किस में? स्प्रिंकलर में तो हो ही नहीं सकता, पाइप पे कौन बिछाएगा? ड्रिप में तो फिट होती है, स्प्रिंकलर में तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सरफेस में हो सकता है, बताऊं कैसे? सरफेस में पता क्या करता है किसान? सुबह सुबह नाके लगाया, वो यहां से पानी आएगा, इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, अपने आप आया पानी लगने स्टार्ट, कुछ नहीं करना। सरफेस में ये थोड़ी सी मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन स्प्रिंकलर में नहीं हो सकती। स्प्रिंकलर में तो पाइप पे फिट करनी पड़ेगी, नोजल लगानी पड़ेगी, उन पाइपों को फिर हटा के दूसरी जगह भी रखना पड़ेगा, तो ये सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बोलो मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सबसे पहला मेथड सरफेस, सबसे पहला मेथड सरफेस के कितने टाइप? 7। कितने टाइप? और कौन सा रह गया फिर? और ये रहा सर्ज, 8 हो गया अपने मन से, तो कोई रह गया। तो सबसे पहले आ गया फ्लडिंग। क्या आ गया? फ्लडिंग में पूरा फुल पानी लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं? फ्लडिंग। कुछ नहीं देखा, बस लगने दो पानी जितना, खड़ा कर दिया पानी, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर राइस में आप पानी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बाढ़ जैसा लगे, जैसे अब बारिश ज्यादा हो जाए, पानी नहीं खड़ा हो जाता गलियों में, वो फ्लडिंग है। क्या है वो? फ्लडिंग। दूसरा आया चेक बेसिन। क्या आया? चेक। हमने प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, पूरे के पूरे हेक्टेयर को, एकड़ को किस में डिवाइड कर लिया? प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, तो क्या बोलते हैं उसको? चेक बेसिन। रिंग बेसिन। क्या आया? रिंग्स। जो भी ट्री है उसके जड़ के पास वहां पर एक रिंग बना दी। क्या बना दी? रिंग। तो इसको क्या बोलेंगे? रिंग बेसिन। बॉर्डर एंड स्ट्रिप में पानी देंगे, पूरी एक स्ट्रिप है, पूरी एक स्ट्रिप, पूरी एक हेक्टेयर में भी हो सकती है, 1 एकड़ में भी, 3 स्ट्रिप बनी, लेकिन प्लॉट्स तो ज्यादा बनते हैं, तो स्ट्रिप में पानी दे दे तो उसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर एंड स्ट्रिप मेथड। चेक बेसिन, फ्लडिंग, रिंग बेसिन। सर्ज क्या होता है? ऑन एंड ऑफ। क्या होता है? इसमें ध्यान से समझो, एक बड़ी पाइप होती है मोटी, देखिए अपने घर पे मोटर वाली तो पतली होती है, छोटी सी, जो ट्यूबवेल पे लगती है ना, बड़ी पाइप होती है, ट्यूबवेल के लगा देते हैं और पाइप छोड़ देते हैं, उनमें होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? होल। तो उसको बोलते हैं सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोलते हैं? बोलो कोरुगेशन। जब फरो छोटे छोटे हो जाए तो क्या बोलेंगे? और बड़े हो तो रीज एंड फरो। कैबिलिगेशन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन इज नोन एज कैबिलिगेशन। तो सारे के सारे समझ में आ गए ना? एक बार पिक्चर देख लेना, जो नहीं देख रखी हो जरूर देखना, गूगल पे 1 सेकंड लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो टाइप भी नहीं करना, ये गूगल सर्च मेथड ऑफ इरिगेशन, सर्च मेथड ऑफ इरिगेशन की इमेजेस देख लो। ये दिख रही है पाइप, ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रही है? कभी दिख जाए? दिख जाए इनको तो दिख जाएगी। ये देख पाइप, मोटी सी पाइप है, ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। एक बार पिक्चर देख लेना, जो भी देखना मैं भी भेज दूंगा, ठीक है? भेज रखे हैं, फिर भी एक बार और भेज देंगे। इतना सारा क्लियर हो गया ना? अभी ये सारा का सारा सरफेस मेथड है। अब आ गया सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के बाद सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट कौन सा था? सरफेस। सरफेस के हमने सारे टाइप कर लिए एक एक करके। अब सेकंड कौन सा आ गया? सब सरफेस। इंस्पेक्टर के नीचे क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। तो सरफेस के नीचे, ठीक है, सरफेस का मतलब है अब ध्यान से समझना, यदि पानी मैं यहां पर दे दूं, इसको तो कौन सा मेथड बोलते हैं?
सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। और यदि पानी हम यहां दे तो बस सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, सरफेस के नीचे पानी लगाएं तो क्या बोलते हैं, सब सरफेस। जो शहरों में सीवरेज सिस्टम है ऊपर ही चल रहा है क्या, अंडरग्राउंड, सब सरफेस मेथड है। इससे भी इरिगेशन करते हैं, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। एज ए मैन्योर यूज होता है वेजिटेबल्स में, जो भी सीवरेज सिस्टम का सारा ये सारा का सारा एज ए मैन्योर यूज होता है किसमें, वेजिटेबल्स, सब्जियों में। अब ये इस मेथड को कौन सा बोलेंगे, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। और ऊपर पानी लगाएं तो सरफेस, मतलब क्या है, अंडरग्राउंड। इंडिया में ज्यादातर कौन सा यूज होता है, सरफेस या ये अंडरग्राउंड वाला, अंडरग्राउंड नहीं यूज होता। अपने तारे जितनी तार है सारी खंबे है देखो सारे ऊपर ही चल रहे हैं, ऊपर ही बिछा देते हैं, उधर जोड़ना है। लेकिन अंडरग्राउंड हो तो सही फिट सही काम है। कौन सा, ना 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 वो तो देख अब नेगेटिव सोच है, वो तो गलत बात है। अब तो लगनी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। ये था 7-8 साल पहले रिवाज था ये, अब तो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो रहा है। अब समझते हैं ये सोचते हैं कि 200 रुपये यदि बिजली वाले के पास भाई सरकार के पास गए तो अपने कोई फैसिलिटी मिलेंगी। पहले ये बात पता तो नहीं थी ना, पहले जो चल रहा है ये पड़ोसी वही बात है, इसने 1.5 गट्टा यूरिया का डाल दिया, आप 2 डाल लेंगे, तो ये दिन में चलाता है, आप दिन रात चलाएंगे, वो काम था ना। आप क्या डरते हैं, तो वही बात है, अंडरग्राउंड पानी लगा दे तो कौन सा मेथड है, सब सरफेस, और सरफेस के ऊपर लगाएं तो सरफेस हो ही गया। थर्ड मेथड, ये भी समझ में आ गया ना, माइक्रो इरिगेशन मेथड, माइक्रो मेथड। इसके टाइप होंगे तभी तो पढ़ाऊंगा। अब आ गया माइक्रो मेथड ऑफ, माइक्रो मेथड देखो दो ही है ना, एक तो ड्रिप है और एक पूरी डिटेल में पढ़ते हैं माइक्रो को। माइक्रो से ही क्वेश्चन आएगा। एक तो है ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, कौन सा, और दूसरा स्प्रिंकलर। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर ध्यान से समझना भाई। ड्रिप इरिगेशन का एक और नाम है ट्रिकल इरिगेशन, कौन सा, ड्रिप इरिगेशन का एक और नाम क्या है, ट्रिकल, एक और नाम टपका विधि। ड्रिप इरिगेशन में जो पानी लगता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, भाई बूंद बूंद पानी लगता है। गन्ने में हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, तो गन्ने में जो शुगर केन में ड्रिप इरिगेशन यूज होता है उसका नाम है स्पेशल टाइफून। क्या नाम है, क्या नाम है, टाइफून। किसमें है, शुगर केन में। जब आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं तो उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है, टाइफून। क्या नाम है, टाइफून। इतना बात क्लियर है ना, बोलो ड्रिप इरिगेशन, टपका विधि, ट्रिकल इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, टाइफून। जहां भी याद करने की बात आएगी जोर से बोलना है, समझने की बात में जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब टाइफून आ गया नेक्स्ट। कहां से आई ये टेक्निक, इजराइल से आई। ये होती कैसी है टेक्निक, जैसे अब यहां पर एक पाइप डाल दी, अब यहां पर होल कर दिया,
एक एक बूंद पानी लग रहा है, एक एक बूंद पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, सारा का सारा रूट में पानी जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं? हो जा खड़ा, तू बता। छुप जाता हूं, यहीं से पूछूंगा। अनडुलेटेड लैंड में कौन सा यूज होता है? फिर ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी किस में लगेगा? गन्ने में। ड्रिप इरिगेशन को क्या बोलते हैं? सबसे कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन को क्या बोलते हैं? कैबलिगेशन। हो जाएगा। अब केसो के गो पीछे बता दियो, संभाल लियो, कया ना निर्मल बाबा, याद रखियो। पहले मन की बात आप पता कर लेते हैं। वो निर्मल बाबा ने कहा कौन सा समोसा खाया है, समोसे के साथ कौन सी चटनी खाई थी, इतना भी पता है? लाल खाई थी हरी? लाल खाई थी। कृपा वहीं तो रुकी हुई है, हरी खा लेते तो बेड़ा अचीवमेंट मिशन पहले ही सपना आ जाता, ये पेपर आएगा। तो ये उसने पहले ही बोल दिया। अब वो पीछे से आवाज आएगी। सबसे कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। हरियाणा में सबसे ज्यादा पानी किससे लगता है? ये तीनों थोड़ा कम ध्यान था, लेकिन वो तो सारे आंसर सुना गया, तो रह गया। कम ध्यान था इनका। ये तो YouTube चल रहा है, ऑनलाइन लाइव चल रहे हैं। ठीक है, आप बताओ सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? रेन, उसके बाद रिवर कैनाल, उसके बाद ट्यूबवेल। हरियाणा में पानी ज्यादा, सबसे ज्यादा किससे लगेगा? अनडुलेटेड लैंड में कौन सा मेथड यूज होएगा? फ्रूट ट्रीज में रिंग बेसिन भी और ये भी ड्रिप बाय ड्रिप। सबसे बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे बेस्ट ड्रिप इरिगेशन। ध्यान दो थोड़ा है। ड्रिप इरिगेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिकल इरिगेशन। क्या बोलते हैं? पानी कैसे लगता है? ड्रॉप बाय। और ड्रिप इरिगेशन यदि शुगर केन में यूज करें उसको क्या बोलते हैं? टाइफून। ये टेक्निक आई कहां से? इजराइल से। कहां से? वाटर सेविंग करती है, वाटर सेव करती है ये टेक्निक। फिफ्टी से इसका मीनिंग समझो। एक होता है एफिशिएंसी, और यदि ऑप्शन में आ जाए 91, 92, 93, 94 तो 94 कर देना। ठीक है, 94। वो देखो अब एफिशिएंसी और वाटर सेविंग में डिफरेंस समझना ध्यान से। यदि हमारे पास 100 लीटर था पानी, 30 लीटर पानी लगा दिया सरफेस में, तो वो 100 का 100 लगता। और यदि हम जब ड्रिप मेथड यूज करा, हमने 30 लीटर लगा दिया, कितना लगा दिया तो कितना बच गया? तो इसको बोलते हैं वाटर सेविंग। समझ गए वाटर सेविंग क्या है? मतलब हमारा वाटर सेव हो गया, बच गया। कौन सा मेथड यूज करने से? सरफेस करते तो 100 का 100 लगता। क्लियर है इतना पॉइंट? ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, एक होती है एफिशिएंसी। क्या होती है? जो भी हमारा ट्री था, ड्रिप इरिगेशन से पानी लगाया हमने, जो 30 लीटर, अच्छा 100 लीटर मान लो, 100 लीटर लगा दिया, प्लांट कितना ले पाया? प्लांट तक कितना पहुंच गया? तो 90 से 95% तो प्लांट ले लेता, 5% कहीं ना कहीं फिर भी लॉस हो जाता है। ये है एफिशिएंसी। क्या ये? एफिशिएंसी। अब यदि ये पानी आया, ये वाटर आया, अब आप इसको, एफिशिएंसी सही है। अब एक छोटा बच्चा देखा है तुमने पानी पीते हुए? कई बार ऐसे पीते हैं, आधा तो खिंडा ही देंगे। मतलब एफिशिएंसी क्या है? कम। एफिशिएंसी क्या है? कम। वाटर सेविंग और एफिशिएंसी में डिफरेंस समझ गए? पक्का।
वाटर सेविंग तो क्या है, यदि जहां पर 100 लीटर पानी लगना था वहां पर 30 लीटर लगा तो 70% क्या होगी वाटर सेविंग। जो 30 लीटर पानी लगा उसका भी 95% पौधा ले लेता है, 5% पौधे के पास आसपास या लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं? वाटर एफिशिएंसी और वाटर सेविंग दोनों समझ में आ गए? पक्का? तो बोलो ड्रिप इरिगेशन, टाइप ऑफ माइक्रो मेथड ऑफ इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सबसे बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा है जो आजकल चल रहा है? और इसका एक और नाम ड्रॉप बाय ड्रॉप। शुगर केन में क्या बोलते हैं? और कौन सी कंट्री से? वाटर सेविंग, एफिशिएंसी, दोनों पॉइंट समझ में आ गए? गारंटी पूछूंगा मैं एक बच्चे से, इसमें पानी कितना निकलता है प्रति आवर और इसमें प्रेशर कितना होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, क्या ड्रिप इरिगेशन में प्रेशर की जरूरत है पानी की? अब जैसे वो तो अपने आप भी चला जाता पानी, लेकिन कई जगह तो ऊंची भी तो आ सकती हैं, तो वहां पर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वह पानी को जाने की, पाइप से पानी जाए भी तो गा, पहुंचाना भी तो है दूर तक, तो उसके लिए प्रेशर कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आ गया कितना पानी निकलता है 1 घंटे में? 1 से 8, तो 1 से 8 लीटर पानी निकलता है किसमें? ड्रिप इरिगेशन में। किसमें? ड्रिप इरिगेशन। अब आ जाओ स्प्रिंकलर। 1-2 पॉइंट और भी जोड़ूंगा मैं इन दोनों की। अनडुलेटेड लैंड में कौन सा यूज होता है? कौन सा यूज होएगा? तुम्हारे पेपर में आ चुका है। सैंडी सॉइल में कौन सा यूज होएगा? तुम्हारे पेपर में आ चुका है। हाई इंटेक सॉइल में यूज होएगा या लो इंटेक सॉइल में? हाई इंटेक का मीनिंग समझो। अब ये तो आ गया होगा समझ, ये भी आ गया होगा। सैंडी सॉइल तो जो रेतीली मिट्टी, अनडुलेटेड का मतलब समझो उबड़ खाबड़ हिंदी में बोलते हैं। तुमने देखा टिब्बे? देखा टिब्बे? पहले ऊंचे आए फिर नीचे, फिर ऊंचे फिर नीचे, ऐसे देखिए ना, उसको बोलते हैं अनडुलेटेड लैंड। क्या बोलते हैं? समझ गए अनडुलेटेड लैंड क्या होती है? फिर देखो सैंडी सॉइल, जो टिब्बे वाली सॉइल, टिब्बे देखिए क्या? जब अरे राजस्थान गए हो कभी, बस में से भी जो भी जगह देखी थी ना, सारी की सारी सैंडी सॉइल है। कौन सी सॉइल है? अनडुलेटेड लैंड है, हाई इनटेक। अब देखो तुम ना क्ले, एक तो क्ले सॉइल देखना और एक सैंडी, दोनों में 1-1 बाल्टी पानी की डाल के देखना। जो तुमने क्ले में डाली तो वो दिखेगा तुम्हें, 3-4 मिनट पानी खड़ा है, और सैंडी में डाल दी ना, गायब। हाई इनटेक है। क्या है? हाई इनटेक। कभी भी हम सैंडी में फ्लडिंग नहीं कर सकते, इतना ही कर लो। 15 दिन पानी लगा लो फिर भी खड़ा नहीं होएगा। इनटेक क्या है? हाई। लगातार 15-20 दिन बारिश होती रहे ना तो भी पानी खड़ा नहीं होएगा टिब्बों में। पानी क्या है? हाई इनटेक है, बहुत ज्यादा पानी पीती है, नीचे चला जाएगा, परकोलेशन हो जाएगी, ग्राउंड वाटर बन जाएगा। समझ गए? तो हाई इनटेक तुम्हारे पेपर में आ चुका है, अनडुलेटेड लैंड आ चुका है, सैंडी सॉइल आ चुका है। इनमें कौन सा मेथड यूज होता है? स्प्रिंकलर। पार्क में गए हो, जैसे कहीं भी, जो भी जहां का वहीं पार्क में गया हो, पार्कों में जो पानी लगता है ना, ऐसे देखा है, वो फुहारे से चलते हैं। इस साइड बारिश हो रही है, फिर चारों साइड बारिश सी होती है, फिर उनको हटा के थोड़ा अलग जगह पे लगा देते हैं, फिर वहां चारों साइड बारिश होती है। देखा है क्या वो? तो इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं फव्वारा विधि। अरे फुहारों में नहाए हो क्या? कोई भी वाटर पार्क में जाते हैं, सौरे नीचे खड़े हैं, 20, 30, 40, 50 जो भी हैं, और ऊपर से फुहारे चल रहे होते हैं। गए हो? बोल दो बस यस, गए हो चाहे ना गए हो। कौन सबूत मांग रहा है? तो बोलो अनडुलेटेड लैंड, सैंडी सॉइल,
हाई इनटेक फवारा। वाटर सेविंग कितनी है? 25 से और 50 से 70 किसकी है? ड्रिप की। एफिशिएंसी कितनी है? वो 60 के आसपास रहेगी, 60 से 65 भी हो सकती है, इतनी है एफिशिएंसी। 60%, वाटर सेविंग 25 से 50%। सैंडी सॉइल में, अनडुलेटेड लैंड में, हाई इनटेक में। और पानी कैसे लगता है? जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश जैसे पानी लगता है ना, जैसे कि बारिश हो रही है। और ड्रिप इरिगेशन तो रूट में पानी देगी। ड्रिप इरिगेशन पानी कहां पर देगी? और ये पूरे कंप्लीट प्लांट पे, पूरे के पूरे प्लांट पे बारिश कर रही है, बारिश तो पूरे प्लांट पे होगी। रूट में भी पानी जाएगा, स्टेम पे भी, लीव्स पे भी। मतलब फोलियर एप्लीकेशन करनी हो वाटर की तो किससे होएगा? स्प्रिंकलर से। फोलियर एप्लीकेशन किससे होगी? स्प्रिंकलर से। किससे होगी? स्प्रिंकलर। तो बोलो ड्रिप, टपका विधि, ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 से 8 लीटर और 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। शुगर केन में यह क्या बोलते हैं? कौन सी कंट्री से आई? वाटर सेविंग, एफिशिएंसी, कहां पर पानी देगी? लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। सबसे कम पानी किसमें लगेगा? सबसे बेस्ट बारिश किसमें होगी? अनडुलेटेड लैंड में, ऊपर नीचे लैंड में, सैंडी सॉइल में, हाई इनटेक सॉइल में। वाटर सेविंग इसकी 25 से 50, इसकी एफिशिएंसी 60, इसकी ये होएगा। कंप्लीट प्लांट पे पानी लगाएगा। इतना समझ में आ गया सभी को? अब यहां पर पानी कितना निकलता है 1 घंटे में? 1000 लीटर, 1000 लीटर ये तो पानी निकलता है। 1.5 से 2.5 और यहां पर 2.5 से ये, इसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। पानी देखो कितना बारिश जैसे जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा होता है ना। ये प्रेशर नहीं लगाएंगे तो पानी दूर तक नहीं जाएगा। आप प्रेशर कम कर दो, वो जो पाइप है ना बस यहीं तक पानी पहुंचाएगी। प्रेशर बढ़ा दो, वहां तक जाएगा पानी। ये फायदा होता है प्रेशर का, समझ गए? तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे, ये 2.5 से 4.5 रखते हैं नॉर्मली। वही ज्यादा प्रेशर हो गया पानी तो फिर वही ज्यादा ही दूर ही रह जाएगा, पास में तो गिरेगा ही नहीं। तो इसलिए नॉर्मल प्रेशर रखना पड़ता है। आ गया समझ में सारा? 2 तो ये इंपॉर्टेंट है और उनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो अपन ने वो करा है। अब एक देसी टर्म आती है 2-3, वो और बता देता हूं। जो अपन कहते हैं ना 45 नंबर का तो बुक से आएगा, 15 नंबर का बेसिक है, वो बेसिक और करवा देंगे। अब 20 को हमें या क्वेश्चनों में डाल दें, उनको क्वेश्चनों में डाल दें। ये लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर डाल लो सारे। क्वेश्चनों में डालूंगा मैं 2 या 3 पॉइंट ऐसे जो देसी है। सभी ने अपने अपने आंसर करने हैं भाई, बोलना नहीं। दोनों कोने कोने पे हो जाओ जल्दी। हर 30 सेकंड बाद मुस्कुरा रहे हैं, हर 30 सेकंड पे। पता नहीं क्या खा के आए हैं, क्या मिला था आज हॉस्टल में? क्या खा के आए हो या भूख लग रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 1,
अपना अपना आंसर करना, बोलना नहीं, ये 2 बेंच ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। अनडुलेटेड लैंड में कौन सा मेथड यूज होएगा इरिगेशन का? सैंडी सॉइल में ड्रिप इरिगेशन के और नाम बताओ। एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन। एक छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सारे टाइप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर सेविंग इन स्प्रिंकलर मेथड, वाटर सेविंग परसेंटेज इन ड्रिप। रिंग बेसिन कहां पर यूज होता है ज्यादा? फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग is known as first irrigation is known as हरियाणा में ऐसा है अपना अपना करो भाई। ड्रिप इरिगेशन ओरिजिनेट कौन सी कंट्री से हुई है? स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन में 1 आवर में कितने लीटर पानी बाहर निकलता है? ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन। कितना हो गए? हो गए 18, 19, 20। 3 क्वेश्चन तो इनमें ही मैंने बढ़ा दिए, 20 हो गए। अब इनके
सबके तुम्हारे पास 1 मिनट या 2 मिनट है। करो भाई, जल्दी करो। ये बेसिक है। किसने, ये 17 के 20 ही हैं, जैसे एक यहां जोड़ दिया, एक दो और कहीं जोड़ गए होंगे, सारे के सारे कर लिए। 15, 85, 86, बस ऑनलाइन वाले मिला के है, वो भी दिखते हैं ना, वो लगा हुआ देखो, LED लगी हुई है। करना है एंड्रेज प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों, किसके सारों के सारे हो गए क्वेश्चन? 5, जल्दी करो। 8, आराम आराम से बढ़ रहे हैं। देखो, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन अनडुलेटेड लैंड में क्या यूज होएगा? स्प्रिंकलर मेथड ऑफ सैंडी सॉइल में ड्रिप इरिगेशन का कॉमन नेम ट्रिकल टाइफून टपका विधि। वही है जो इंडिया की एक लाइन है इरिगेशन पे, हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक बूंद पे भी फसल क्या हो ज्यादा, पानी क्या लगे कम। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन 90 से। टाइप्स ऑफ सरफेस मेथड, ये तो छोटा क्वेश्चन है। तो फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, रिज एंड फरो, कोरुगेशन, सर्ज इरिगेशन, कैबलिगेशन, बॉर्डर एंड वाटर सेविंग इन स्प्रिंकलर। 25 से। वाटर सेविंग इन ड्रिप 50 से 52। रिंग बेसिन में हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट ट्रीज, किसमें? फ्रूट ट्रीज में कौन सा मेथड यूज होता है? रिंग बेसिन। कौन सा? फर्स्ट ये नहीं हुआ होगा, किस किस से हुआ? पलवा नहीं, पलेवा, पलवा, हलवा। तो फर्स्ट इरिगेशन, अभी अपन ने कुछ बोया ही नहीं, पहले ही पानी लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? पलेवा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पलेवा। फर्स्ट इरिगेशन आफ्टर सोइंग क्या बोलते हैं? अरे अब किसान बोलता है कोर लगा के आए हैं, आज कोर लगा के आए हैं, तो वो पानी लगा के ही कोर लगती है, तो कोर वाटरिंग। क्या बोलते हैं? कोर। फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग, आफ्टर सोइंग। हरियाणा में, इंडिया में ड्रिप इरिगेशन कौन सी कंट्री से आई? स्प्रिंकलर इरिगेशन में ऑटोमेटिक मेथड ऑफ क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन,
जो अब ना जैसे यूनिवर्सिटियों में नए नए मेथड यूज हो रहे हैं, जो ये फर्टिलाइजर है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में जैसे ही पानी है, पानी में मिक्स कर दिया, वो सारा पानी खेतों में लगा दिया, तो साथ में तो पानी लग गया, साथ में फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज नोन एज। और वैसे ये फर्टिलाइजर ना लगभग वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो पानी के साथ लगा दे। और जैसे रे पानी में चीनी नहीं घुल जाती, तो चीनी घोल दी ना, ऐसे ये फर्टिलाइजर घुल जाते हैं। कई फर्टिलाइजर है जो इनसोल्यूबल है, वो नहीं कर सकते आप फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, वो तो पाइप में रुक जाएंगे, ये तो नहीं रुकेगा, ये तो घुल गया। तो इसलिए फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन, 2 पॉइंट और रह रहे हैं बस। तो ये तो सारे समझ में आ गए। अब रह गया फील्ड कैपेसिटी। देखो फील्ड कैपेसिटी देखो, समझो ध्यान से। ये अपना कोई खेत था, पानी लगा दिया, क्या लगा दिया? पानी लगा दिया। फिर हमने कितने घंटे बाद, 2 से 3 दिन बाद, 48 से 72 घंटे बाद हमने देखा कि उस खेत में कितना पानी बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं भाई? फील्ड की कैपेसिटी कितनी है वाटर होल्ड करने की। अब हमने 1000 लीटर पानी लगा दिया, कितना? और पानी बचा 700 लीटर, तो कितने परसेंट होगी? 70%। अरे 100 में से 70 बच जाए तो कितने परसेंट होगी? 70% फील्ड कैपेसिटी होगी। कोई परकोलेट भी होएगा, इवेपोरेशन भी होएगी। इवेपोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के उड़ जाना धरती से, तो होता है इवेपोरेशन। और प्लांट से उड़ना इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन होता है ना, जब भी तो रूट पानी लेती है। ट्रांसपिरेशन से पानी, गर्म पानी था पौधों में, वो ट्रांसपिरेशन हो गया, नया पानी आ जाता है ना। तो ट्रांसपिरेशन के फायदे भी हैं, लॉस भी बहुत ज्यादा है। पानी कितना नुकसान हो रहा है ट्रांसपिरेशन से? 99% पानी ट्रांसपिरेशन से उड़ता है पौधों में से। वो पत्तों के निचली लेयर से उड़ता है, ऊपर वाली लेयर से? नीचे वाली लेयर से ज्यादातर पानी बॉयल उड़ जाता है ना। तो इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे ये धरती है, यहां से पानी उड़ना, इसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। और प्लांट से ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, इवेपो। एक बार इसको बुला लो। तो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इरिगेशन में कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया हो? कोई भी? ये बता देते हैं। ड्रेनेज, इतने ड्रेनेज सुन लो, 5-10 मिनट और बची हुई है। देखो, एक तो होता है ड्रेनेज और एक होता है रन ऑफ। दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। खेत में पानी लगा रखा है, खेत में अब खेत में अपन ने पानी लगा दिया, क्या लगा दिया? पानी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्या हो गया? ज्यादा। हमने ये यहां से पानी निकाल दिया, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसको तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब समझना, पानी लगा दिया, बारिश भी होगी, पानी हो गया खेत में ज्यादा, पानी अपने आप ही ऊपर से जा रहा है, रन ऑफ। क्या बोल देंगे इसको?
पानी अपने आप ही बाहर जा रहा है, ज्यादा हो गया तो उसको तो क्या बोलते हैं, रन ऑफ। और पानी हम निकाल रहे हैं तो ड्रेनेज। क्या बोलते हैं, तुमने सुना ड्रेन, ड्रेन बिछ रही है हमारे तो यहाँ। अब अपने हमारे साइड सुलखनी में भी ड्रेन बिछ रही है, राजली गिराएं, यहाँ पर ड्रेन बिछाई जा रही है। किसानों के बहुत सारी एकड़ जमीन है जो डूब रही है, पानी ज्यादा हो जाता है, वाटर लेवल ऊपर है और वहां पर खेत डूब रहे हैं, तो वहां पर एक ड्रेन बिछा देंगे। उससे क्या होएगा, पानी सारा का सारा ड्रेन होके जहां पर जिन खेतों में पानी नहीं है वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये होता है ड्रेनेज। क्या बोलते हैं इसको, ड्रेनेज। तो ड्रेन से पानी निकालते हैं या कोई नाका लगा देते हैं पानी बाहर निकल जाए, तो पानी को बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज। और पानी अपने आप बाहर जा रहा है तो समझ गए ना, ड्रेनेज क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है। सारे पॉइंट क्लियर हैं। और देख लो कोई पॉइंट रह गया हो तो। इरिगेशन आप भी तो पढ़ोगे टॉपिक, कोई भी डाउट आए फिर डाउट क्लास में डाउट ले लेना। अब मैं सुन लेता हूं क्वेश्चन। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे को, मैं सिलेबस मंगवा लूंगा जो जो नहीं हुआ ऑनलाइन बैच में। ऑनलाइन बैच को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे सिलेबस, ठीक है, फिर रिवीजन करते रहना। क्वेश्चन पूछता हूं मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से। फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सबसे लेटेस्ट मेथड कौन सा है, बताओ। ड्रिप इरिगेशन। कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। राजस्थान में कौन सा ज्यादा यूज होता होगा, कौन सा, कौन सा, सैंडी सॉइल में, क्ले में, ड्रिप। कौन सा, ड्रिप। उसके बाद आ गया मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा है, कौन सा है, सरफेस के एचयू ने माना था फ्लडिंग। क्या माना था, ऑप्शन में चेक बेसिन नहीं था। इसके अपने नेमराज सुंडा के अकॉर्डिंग कौन सा है सबसे कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। खेत में सबसे पहली इरिगेशन को क्या बोलते हैं, बताओ, क्या बोलते हैं, लेवा। और आफ्टर सोइंग क्या बोलेंगे, सबसे बेस्ट वाटर कौन सा है, रेन, देसी घी, रेन। नहर, बेटा, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल वाला पानी खेतों को नुकसान करता है, सलाइन मतलब नमक इकट्ठा कर देता है ना ट्यूबवेल वाला पानी। नहरों का पानी बिल्कुल सही होता है, सबसे बेस्ट है रेन वाटर। कौन सा है, रेन वाटर। इरिगेशन अपना जो टोटल एरिया इंडिया का है लगभग 51% एरिया क्या है, इरिगेटेड एरिया है। 49% अभी भी ऐसा है एरिया जहां पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है। 49% एरिया में आपका क्या होता है, रेन फेड। क्या होता है, रेन फेड मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है। बारिश होगी तो फसल हो जाएगी, नहीं तो फसल नहीं होगी। एक पॉइंट और देख लो। अब खेत में फार्मर पानी कब लगाता है, क्रिटिकल स्टेज पे। तो आपने हर क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज याद करनी है, लगभग सेम होती है। दालों में फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग और बोलो फ्लावरिंग, पॉड फॉर्मेशन। जैसे चिकपी चने में प्री फ्लावरिंग पॉड फॉर्मेशन, प्री फ्लावरिंग पॉड फॉर्मेशन, प्री फ्लावरिंग। मटर में फ्लावरिंग और अर्ली पॉड फॉर्मेशन क्या है। तो ऐसे सारी की सारी ये अब अपन ने आज करा था मक्का, टैसलिंग और टैसलिंग और गेहूं में CRI क्राउन रूट, क्राउन रूट। राइस में बूटिंग, राइस में बूटिंग। तो सबकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन करनी है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।